हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में आज हम नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। दैट इज़ बिलोंग्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है? नहीं है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने सेल रिप्रेजेंटेशन और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में स्टडी किया था। ईएमएफ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था दोस्तों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है? नहीं है? ये दोनों हाफ सेल के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अवर ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है? नहीं है? इस तरह से हम ईएमएफ निकाल लेते हैं। आज हम दोस्तों यदि हमारे से कहा जाए कि सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो, केवल एक ही हाफ सेल, एक ही कंटेनर दिया हुआ है आपको, तो क्या हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर रहेगा दोस्तों नो। क्लियर है? नहीं है? ये बिकॉज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कैन वर्क ओनली इन द कम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब दो हाफ सेल होंगे, साल्ट ब्रिज से ज्वाइंट होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड के से दोस्तों वोल्टामीटर से कनेक्ट होंगे, तब हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ सेल का निकाल सकते हैं कि भाई इतना आया है। क्लियर है? नहीं है? यदि एक ही कंटेनर दिया हुआ हो, हमें एक ही हाफ सेल दिया हुआ हो, दूसरा नहीं हो, साल्ट ब्रिज नहीं है, तो सर्किट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सिंगल मेटल इलेक्ट्रोड। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए दोस्तों साइंटिस्ट ने एक नए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डिस्कवरी की जिसको सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ओके, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या आपका NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होता है दोस्तों उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कभी कभी एक नंबर में ना बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछा गया है ये कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो दोस्तों हम सीधे सीधे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन दे देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड आ गया है ना तो वो इससे रिलेटेड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया दोस्तों? तो आज हम इसी के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन और इसके लिए वर्किंग देखेंगे दोस्तों हम। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी क्यों हुई, यूटिलाइजेशन क्या है इसका, नहीं है? तो सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, केवल जिंक का। क्लियर है? नहीं है? तो उसके लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प लेते हैं, तब हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इसके लिए पहले कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। तो कंस्ट्रक्शन के लिए दोस्तों जैसे हम फिगर ड्रॉ करें इसका, इसमें एक प्लेटिनम का वायर होता है दोस्तों जिसके ऊपर ग्लास की कोटिंग रहती है। ये ग्लास का कोटिंग है इसके ऊपर, ठीक है। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए उसका यूज़ करते हैं इसमें। प्लेटिनम का ही फॉइल लिया हुआ है दोस्तों इसमें। ये प्लेट किसका है? प्लेटिनम का ही प्लेट है इसमें। ओके, प्लेटिनम फॉइल। एंड दोस्तों इसको एक कंटेनर में हम डिप कर देते हैं। एक ऐसे कंटेनर में डिप करते हैं कंटेन H पॉजिटिव आयन इन इट लाइक एज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा।
तो HCl में दोस्तों H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें वर्किंग के लिए 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, H2 गैस इसमें पास आउट कराते हैं 1 बार पे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है हमारा HCl। और जब हम हाइड्रोजन गैस इसमें दोस्तों फिल करते हैं तो उसके बबल्स बने हुए रहते हैं इसमें। ओके, जो सरफेस रहता है फॉयल का वो रिएक्शन की साइड का काम करता है। ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा प्लेटिनम वायर। ओके, ये ग्लास ट्यूब, ये दोस्तों फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम फॉयल। ओके, और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम वायर कोटेड विद ए ग्लास ट्यूब अटैच्ड टू ए प्लेटिनम फॉयल डिप इन द कंटेनर containing 1 molar HCl solution. Okay, hydrogen gas at 1 bar pressure introduced in the solution. The surface of foil act as site of reaction. यानी जो भी रिएक्शन होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो इस सरफेस के थ्रू होगा, प्लेटिनम फॉयल सरफेस के थ्रू होगा। क्लियर है नहीं है ये। अब यदि हम वर्किंग पे आ जाएं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से काम करता है, क्लियर है नहीं है ये। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहा है यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का काम करता है तो क्या रिएक्शंस ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं एट एनोड के लिए दोस्तों। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो जो हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कराई जा रही है इसका दोस्तों होता है ऑक्सीडेशन। किसमें, 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी ये एक्वस में। कब, प्लेटिनम की सरफेस पे। मैंने कहा था ना इसकी सरफेस पे ही रिएक्शन होती है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल करके, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। हाइड्रोजन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है दोस्तों, H2 गैस है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका 2H पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कहाँ, प्लेटिनम की सरफेस पे। समझ में आया। यदि कैथोड की तरह काम करता है ये इलेक्ट्रोड, कैथोड पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, तो उस केस में दोस्तों, कैथोड के केस में जो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन। तो ये जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्लियर है नहीं है ये, एक्वस फॉर्म में है। कहाँ से लेंगे, प्लेटिनम की फॉयल से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गए, H2 गैस में। और वो हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में। ये क्या रहेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन बबल्स रहेंगे। तो हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से। समझ में आया। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होता है। यानी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है दोस्तों, अपने आप में वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है दोस्तों, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और उस रिएक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इन्वॉल्व होने वाले रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस रिएक्शन की वजह से दूसरा नाम दे देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। क्या नाम दे दिया इसको हमने इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि रिवर्स जो रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड के लिए वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का। समझ में आया दोस्तों। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बात की थी अभी, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दोस्तों उसको ना E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे, नॉट साइन के साथ, नॉट सिंबल के साथ उसको रिप्रेजेंट करके चलेंगे। बताइए क्लियर हुआ, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? कर सकते हैं आप इसे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, इस कांस्टेंट इलेक्ट्रोड को हम उस इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइंट कर देते हैं और ईएमएफ निकालते हैं। नहीं है, ईएमएफ का देखिए, इसके लिए एक चीज़ और आप याद रखें कि इसका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता है? 0.00 वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल कितना रहेगा दोस्तों? 0.00 वोल्ट रहता है। अब हमारा ईएमएफ का क्या फॉर्मूला रहता है फ्रेंड्स? ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी जिस भी हाफ सेल का हमें निकालना होता है उसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना होता है हमें। तो अब ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल फॉर्मूला में रख दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। इस फॉर्मूला से हम सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। ओके, इनमें से देखिए सेल का ईएमएफ हमें निकालना है। दोनों में से एक क्या रहेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा। दोनों में से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा। और जब हम दो हाफ सेलों को ऐसे समझ लीजिए आप फिगर के साथ, दो हाफ सेल हैं दोस्तों हमारे, ये दो हाफ सेल हैं, साल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर दीजिए, दो इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, एक इनमें से क्या रहेगा? आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, नहीं है, और दूसरा रहेगा आपका भाई जिस भी मेटल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किससे ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों? हम इसको वोल्टामीटर से ज्वाइंट कर देंगे। क्लियर है? नहीं है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो वोल्टामीटर रीडिंग दे देगा कि सेल का इतना आ गया, वो ई सेल आएगा हमारा। ठीक है, ई सेल आ गया भाई, इतना है। हमें इसका नहीं पता, ये तो हाइड्रोजन है, इसके लिए पता है कितना है? 0.00 वोल्ट है। इसका कितना है? 0.00 वोल्ट, और इसका निकालना है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। यदि ये आपका एनोड है, नहीं है, और ये आपका कैथोड है, तो डायरेक्ट क्या रहेगा? कैथोड माइनस एनोड। ये चीज़ हमें निकालनी है। ये तो हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये कितना है? 0.00। सेल पोटेंशियल यहाँ से रीडिंग दे ही देगा सेल आपका, तो हमारा अननोन निकल जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन मेटल इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है नहीं है? ये आगे उसी को लेकर के इस अलग अलग एलिमेंट्स के लिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके एक सीरीज़ बनाई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में उनके रिडक्शन पोटेंशियल को रखा हुआ है। ओके, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो फ्रेंड्स वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके बेस पर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दोस्तों, ये चीज़ भी आप याद रखें। ये अपने आप में क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। जो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होके आता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है अपने आप में। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। दोस्तों यदि हमें जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देंगे, तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? दूसरा इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे दोस्तों, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस है और इसको वोल्टामीटर से हमने ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों दोनों हाफ सेलों के लिए साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। क्या रहेगा हमारा? साल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल हैं दोनों के केस में। ओके, अब जैसे ही मान लीजिए ये क्या है हमारा?
जिंक रोड है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट होगा दोस्तों, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो सेल आपका रीडिंग दे देगा 0.76 वोल्ट। ये इसने रीडिंग दे दी, ओके, कितना दे दिया, 0.76 वोल्ट, ये रीडिंग आ गया हमारा। ये हमारा लेफ्ट में क्या रहता है दोस्तों, एनोड हाफ सेल, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिंक के केस में किधर काम करेगा, कैथोड हाफ सेल पे काम करेगा। अब ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है नहीं है ये? कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है दोस्तों, कैथोड पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है, प्लेटिनम की सरफेस से हाइड्रोजन गैस निकलती है, माइनस एनोड पर क्या है दोस्तों हमारा, Zn2 पॉजिटिव है, ओके। हमें जिंक का निकालना है, तो ये तो सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 0.76 वोल्ट दोस्तों। ये कितना है, 0.00 वोल्ट, कांस्टेंट रहता है इसके लिए कितना, 0.00 वोल्ट, माइनस आपको जिंक का निकालना है दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं दोस्तों, ये किस फॉर्म में रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेंगे। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या निकल के आएगा आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर ये 0 है, ये आपका माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है नहीं है ये? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए आ गया हमारा, जिंक हाफ सेल के लिए आ गया। इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में भी है, एक सीरीज़ बनाई हुई है कॉपर के लिए, आयरन के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में। क्लियर है नहीं है? आयोडीन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, सोडियम के लिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए एक सीरीज़ बनाई हुई है। क्लियर है नहीं है ये? उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और उस सीरीज़ में क्या रहता है दोस्तों, इस तरह से रहता है, नहीं है, यहाँ पर रहता है आपका 0.00 वोल्ट, क्या रहेगा, हाइड्रोजन के लिए रहेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0.00 वोल्ट। ऊपर जो वैल्यूज़ रहती है पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यूज़ नेगेटिव, तो वो सीरीज़ हमारी क्या रहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ रहती है। समझ में आया? तो अब हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखिए दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या रहता है डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद डिक्रीजिंग देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद डिक्रीजिंग देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिनकी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है ऊपर, कम रिडक्शन पोटेंशियल है नीचे, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसके मेन चीज़ इसमें दोस्तों एप्लीकेशन है, क्या चीज़ है मेन इसमें, एप्लीकेशंस, जो काफ़ी हेल्प करते हैं, नहीं है, 11th क्लास में भी है, 12th में भी है, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो फर्स्ट है, इसके 4 एप्लीकेशन है दोस्तों। पहला एप्लीकेशन हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है, क्लियर है नहीं है ये? तो स्ट्रेंथ के लिए अगर हम देखें तो जिनका कम रिडक्शन पोटेंशियल है या जिनका नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होता है दोस्तों, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है या नेगेटिव में है, उनके लिए दोस्तों ऑक्सीडेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और जिनके लिए ज़्यादा रहता है उनका रिडक्शन होता है दोस्तों और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है दोस्तों इसके लिए, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला यही रहता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तीसरा एप्लीकेशन आ जाता है दोस्तों इसमें,
कि वेदर ए मेटल एटम लिबरेट H पॉजिटिव आयन और नॉट, नहीं है। कौन सा मेटल एटम या आयन एसिडिक सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयन निकालेगा, तो उसके लिए यही कहता है कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में रहता है वो अपने एक्वा सॉल्यूशन से एसिडिक सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं। क्लियर है? नहीं है, केवल वही स्पीसीज वही मेटल आयन H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ उसमें होगा। नहीं है दोस्तों। और लास्ट और फोर्थ एप्लीकेशन आ जाता है दोस्तों फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन कब फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो कह रहा है जिस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जिसका ज़्यादा है उसका रिडक्शन होना चाहिए, तो रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज नॉन फिजिबल होगी। क्लियर है? नहीं है ये। फिजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। समझ में आ गया ये? यदि जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ज़्यादा है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी रहेगी, फिजिबल, अदरवाइज रिएक्शन आपका नॉन फिजिबल। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिए ये 4 एप्लीकेशंस आ जाते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? दैट्स ऑल।